आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर देश और प्रदेश में कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। कल से नर्मदापुरम में होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन, मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से एडिलेड में खेला जाएगा दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम नई दिल्ली में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन के महोत्सव में पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों की संस्कृति, कपड़ा उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन के अलावा वहां के अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को सामूहिक रूप से अष्टलक्ष्मी कहा जाता है। महोत्सव के दौरान 250 से अधिक शिल्पकार 34 जीआई टैग वाली वस्तुओं सहित अद्वितीय हस्तशिल्प, हथकरघा और कृषि बागवानी उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 69वीं पुण्यतिथि है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य प्रमुख नेता नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर एक न्यायविद, विचारक, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपना जीवन समानता की वकालत करने और जाति आधारित भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। बाबा साहब को 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खंडवा के खालवा तहसील कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संविधान प्रबोधक हेमराज सिंह पटेल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 8 से 10 दिसंबर तक प्रदेश के 16 जिलों में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इनमें भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, कटनी, इंदौर, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि सब मिलकर परिवारों को प्रोत्साहित करें और नवजात बच्चों को लेकर 5 साल तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा जरूर पिलाएं। भारतवर्ष पिछले 1 दशक से पोलियो मुक्त है। हम सब जानते हैं पोलियो बच्चों में आजीवन दिव्यांगता पैदा करता है और ये बहुत कष्टप्रद बीमारी रही है। इससे बचाव एकमात्र उपाय वैक्सीन है और वैक्सीन के भरोसे से ही हमारे सभी बच्चे या भावी पीढ़ियां सुरक्षित रहती है। प्रदेश के 16 जिले पल्स पोलियो का अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के समस्त नागरिकों से अपील करता हूं, आइए हम सब मिलकर के सभी परिवारों को प्रोत्साहित करें और आज जन्म लिए बच्चे से लगा करके 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो की जरूर पिलाएं ताकि प्रदेश में 11 दिसंबर को गीता जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाएगा। उज्जैन में 8 से 12 दिसंबर तक कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर में महोत्सव होगा। भोपाल में 11 दिसंबर को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्य समारोह होगा। इंदौर के लता मंगेशकर सभागार में सांस्कृतिक संध्या होगी। जिला मुख्यालयों में श्री कृष्ण परंपरा पर आधारित सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ जिला कारागार में श्रीमद् भागवत गीता के कर्मयोग अध्याय का पाठ किया जाएगा। उज्जैन में 5 दिवसीय महोत्सव के पहले दिन गीतकार मनोज मुंतशिर का गीता संवाद होगा। इसके बाद सुमन साहा निर्देशित महानाट्य गुरु दक्षिणा का मंचन होगा। 9 दिसंबर को संजीव मालवी निर्देशित महानाट्य कृष्णायन की प्रस्तुति होगी। अगले दिनों में गीता आधारित प्रतियोगिताएं और संगोष्ठी का आयोजन होगा। सांस्कृतिक संध्या में भजन गायिका सुश्री कलापिनी कोमकली प्रस्तुति देंगी। 11 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ महोत्सव का शुभारंभ होगा। इसमें प्रवचन 5108 आचार्यों द्वारा गीता का पाठ किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर
AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। नर्मदापुरम में कल होने वाले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। MPIDC के कार्यकारी निदेशक विशाल सिंह चौहान ने कल कॉन्क्लेव की रूपरेखा बताते हुए कहा कि इससे नर्मदापुरम संभाग का औद्योगिक परिदृश्य बदलेगा। आयोजन का मुख्य उद्देश्य संभाग में निवेश के अवसर पैदा करना और इसकी विशेषता को दुनिया के सामने रखना है। उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव में नर्मदापुरम सहित हरदा और बैतूल जिले के उत्पादनों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही स्थानीय उत्पादनों पर आधारित सेक्टोरियल सत्र भी आयोजित होंगे। कॉन्क्लेव में पर्यटन, बांस उद्योग, सागौन, रिन्यूएबल एनर्जी, सूक्ष्म लघु उद्योग पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव कॉन्क्लेव का शुभारंभ कर उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग और राउंड टेबल वॉर मीटिंग करेंगे। अब तक 4,800 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं जो कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के पक्के घर का सपना साकार हो रहा है। रायसेन जिले में सर्दी, गर्मी और बारिश के दिनों में जहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, वहीं अब पक्के घर बन जाने से इन लोगों को विभिन्न मौसमों में होने वाली परेशानियों से निजात मिली है। योजना के लाभार्थियों ने बताया। पहला हमारा घर कच्चा था, अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा मकान बन गया है और मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। पहले हम बहुत परेशान थे, हमारे बच्चे भी परेशान थे, हमारा कच्चा मकान था। अब हमें कुटी मिलने से बहुत सुविधा हो गई और सुखी भी हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल देर रात भोपाल के ईदगाह हिल्स स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल का दौरा किया और रोगियों से भेंट कर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों को समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने आर्थिक रूप से कमजोर सीधी जिले की श्रीमती तारा पांडे के उपचार के लिए होने वाले व्यय का भुगतान शासन की ओर से करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन द्वारा शासकीय चिकित्सालय में जांच और औषधियां निःशुल्क हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। मैच सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये मैच दिन रात का होगा और ये गुलाबी गेंद से खेला जाएगा। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की थी। इस जीत के साथ भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में 8 दिसंबर से ठंड का नया दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी इलाकों में मौसम बदलने से ठंड बढ़ेगी। कल भोपाल में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज दोपहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदापुरम संभाग के उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। शाम को पचमढ़ी में एक होटल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक RBI आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत 1,305 युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी। 16 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। खंडवा में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत निक्षय शिविर का शुभारंभ कल किया जाएगा। नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा। भोपाल जिले के नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक बस पलटने से हुए हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 की हालत गंभीर है। शिवपुरी में 100वां विश्व संगीत समागम तानसेन समारोह के अंतर्गत संगोष्ठी और गायन कार्यक्रम कल टाउन हॉल में आयोजित किया जाएगा। अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री नागर सिंह चौहान ने कल आगरमालवा में 61 गरीब कन्याओं के सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर 9 दंपतियों को आशीर्वाद दिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।